शंकराचार्य से लड़ाई योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ने लगी है। दोनों डिप्टी सीएम शंकराचार्य के पीछे खड़े हो गए हैं। इसी बीच शंकराचार्य ने 11 मार्च को लखनऊ कूच का ऐलान कर दिया है। पहले से ही योगी पर ठाकुरवाद का ठप्पा था। अब उस ब्राह्मण समाज पर अत्याचार के आरोप लग गए हैं जो ब्राह्मण समाज ठाकुर से ज्यादा भाजपा का माना जाता है। उस समाज को अब योगी की लीडरशिप मंजूर नहीं है। इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश में जब जब ब्राह्मण जिधर गया है उधर सत्ता गई है। चाहे 2007 में मायावती सरकार का आना हो, चाहे 2012 में मायावती सरकार का जाना हो, चाहे 2017 में योगी सरकार को लाना हो। योगी जिस सीढ़ी से चढ़कर सत्ता तक पहुंचे, अब उसकी चोटी पकड़कर खींच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का अहंकार धीरे धीरे उनकी सत्ता को निगलने के लिए तैयार है। शंकराचार्य से लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन जब राजा सत्ता के नशे में होता है तो उसे शत्रु और साथी में अंतर नहीं पता चलता है। योगी आदित्यनाथ के साथ भी ऐसा ही है। योगी सनातन को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए थे, लेकिन शंकराचार्य से ही शत्रुता करने लगे। पिछली पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी, ताजा समाचार ये हैं दोस्तों कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने योगी आदित्यनाथ का सिंहासन हिलाने के लिए लखनऊ कूच करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब लड़ाई आर पार की है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने घर पर 101 बटुकों को सम्मानित करके उनके पैर धोकर ये दिखा दिया है कि वो योगी के साथ नहीं है। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि बटुकों की चोटी पकड़कर खींचने वाले पापी हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि 11 मार्च को लखनऊ में संतों, महंतों और धर्माचार्यों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने देश के सभी धर्माचार्यों को 10 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि संत समाज के पास 10 दिन का समय है। अगर कोई योगी आदित्यनाथ के पक्ष में रहना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि शास्त्र और सनातन को छोड़कर किसी के पक्ष में नहीं रहा जा सकता। अगर ऐसा रहता है तो जो व्यवहार सीएम के साथ होगा वही उनके साथ भी किया जाएगा। योगी के पक्ष में खड़े होने से पहले ये बताइए कि क्या कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर मांसाहारी हो सकता है? क्या कोई विरक्त संत वेतन भोगी हो सकता है? 10 दिन में उत्तर दीजिए। अगर उत्तर नहीं दिया गया तो हम समझेंगे कि आप मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि 10 दिनों में हम हर संत, महंत, विद्वान और हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि 11 मार्च को लखनऊ में हम सबको इकट्ठा होकर अपनी बात सबके सामने रखनी है। साफ है दोस्तों कि अभिमुक्तेश्वरानंद इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में अपने तेवर दिखाकर ये बता दिया कि वो भी कदम पीछे नहीं खींचेंगे। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोन से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। शंकराचार्य का क्लियर कहना है कि शंकराचार्य को योगी सम्मान नहीं देंगे तो कोई और सम्मान देने वाला कुर्सी पर बैठेगा। दूसरी तरफ दिल्ली भी यही चाहती है कि कुर्सी पर कोई और बैठे, लेकिन सही अवसर की तलाश की जा रही है। शंकराचार्य दिल्ली वालों के लिए और दोनों डिप्टी सीएम के लिए अंधेरे में उम्मीद की किरण की तरह हैं। दिल्ली वालों को योगी को हटाने के कारण की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ अब पूरी लड़ाई में अकेले हो चुके हैं। यूपी की सरकार ठाकुर लॉबी वर्सेस अदर्स में बढ़ चुकी है। बात यहां तक पहुंच गई है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीधे योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सदस्यता को ही सवालों के घेरे में ला दिया। एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में एंकर ने कहा कि आप जिस पार्टी में हैं उसके दोनों टीम लीडर शुरू से ही बीजेपी के हैं, मतलब योगी और मोदी दोनों ही बीजेपी से ही जुड़े हैं। उन्होंने ये बात कही। अब इस पर पाठक जी ने एंकर को रिसर्च ठीक से करने की सलाह दे डाली और खुलकर कह दिया कि दूसरा नाम जो आपने लिया है उस पर रिसर्च कीजिए, यानी योगी के नाम पर। आप जिसकी टीम के सिपाही हैं वो व्यक्ति एक ही पार्टी में रहा, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी। आप जरा देखिए, हमको हमारा मुंह मत खुलवाइए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। आपके पास आपने फिर रिसर्च करिए, आप रिसर्च करिए, उसमें संशोधन करिए। मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। बोलिए ना। मैं नहीं कहूँगा। मैं क्यों कहूँगा?
क्यों नरेंद्र मोदी जी की रिसर्च पार्टी आप में रहे? नहीं, मेरा ये कहना है आप रिसर्च करें सेकंड नाम पर जो आपने कहा, और हमसे मत कहलाएं। ये पहली बार है कि योगी के खिलाफ विपक्ष भी है, संत समाज भी है और दोनों डिप्टी सीएम भी है। दोस्तों पूरा वीडियो आपने देखा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। प्रज्ञा बहन की सारी बातें सुनने के बाद और जो कुछ भी है उन सभी बातों को सुनने के बाद आपकी इस पर क्या राय है? क्या बीजेपी सरकार जाने वाली है, योगी की सत्ता जाने वाली है, और क्या जो शंकराचार्य के साथ हुआ वो गलत हुआ, और जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में आपकी क्या राय? लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।